हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या होती है डिवाइन फेमिनन। डिवाइन फेमिनन आप में से बहुत से दोस्तों ने ये इस्तिलाह सुनी होगी। डिवाइन फेमिनन का असल मीनिंग है एक ऐसी फेमिनन जो बहुत भोली भाली और सीधी सादी होती है। वो अपनी लाइफ के बहुत सारे टर्न से होती हुई अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और फिर अपने रियल डिवाइन फेमिनिन रूप में आती है। वही सारी चीज़ें, वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, डिवाइन फेमिनिन की जिस तरह से टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं लाइफ में, कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जिसमें वो अपने आप को कभी जैसे कि हम हीलिंग साइंस में हम ये समझते हैं और ये पढ़ते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो दो किस्म की एनर्जीज़ के साथ, चाहे वो जैसे मिसाल के तौर पे मैं फेमिनिन हूँ, मैं एक औरत हूँ, लेकिन मेरे अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ भी हैं। 50% मैं मैस्कुलिन पे काम करती हूँ, 50% मैं अपनी फेमिनिन प्रॉपर्टीज़ पे काम करती हूँ। आपने कभी देखा होगा लाइफ में ऐसे कि कुछ ऐसे हालात या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब आपके अंदर की एक मैस्कुलिनिटी जाग जाती है और आप वो फैसला ले लेते हैं, वो चीज़ें करने लगते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तो यही वो एनर्जी होती है जिससे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और वो मैं शेयर करूंगी यहाँ ज़रूर, ताकि आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में हिस्सेदार बनाया जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या होती है डिवाइन फेमिनिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवाइन फेमिनिन बहुत भोली भाली सीधी सादी, जिसको हम आम लफ्ज़ों में बेचारी भी कहते हैं। तो होता ही कि कितनी बार डिवाइन फेमिनिन के साथ गलत होता है, फिर भी वो अनकंडीशनल लव के लिए वो अपने आप को पुश करती ही रहती है और सबको अनकंडीशनल लव देती है। डिवाइन फेमिनिन अपनी फैमिली को भी अनकंडीशनल लव देती है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन है, इस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन भी हैं। डिवाइन मैस्कुलिन से आप यही टर्म ले सकते हैं कि अल्लाह का बंदा, ठीक है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन भी भोले भाले सीधे साधे होते हैं, लेकिन वही उनकी जो लाइफ के ऑब्स्टिकल्स और जो चीज़ें उनके सामने आती हैं, उस लिहाज से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक वैसी ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचते हैं जहाँ पे वो अपनी सोल को, खुद को अवेकन कर पाते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो बहुत ही अनकंडीशनल लव करती हैं अपनी फैमिली में भी, चाहे वो अ, अपने कार्मिक के साथ भी वो डील कर रही हूँ। अब आप कहेंगी कार्मिक कौन होते हैं। कार्मिक पे भी मैं एक वीडियो जल्द अपलोड करूँगी। कार्मिक्स वो होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब वो आपकी फैमिली मेम्बर्स में से भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों में भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स में भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स में भी हो सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप इनको अभी फ़िलहाल ऐसा समझ लें कि कार्मिक्स वो होते हैं जिनके साथ आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो आपको रिटर्न में आपको वो नेगेटिविटी ही देते हैं। आगे टॉपिक पे हम डिस्कस जो कर रहे हैं, वीडियो जो आगे बढ़ रही है, उसमें कार्मिक के बारे में भी बहुत सारे चंक्स हैं जिससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो एक्चुअली जो कार्मिक होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। वो डिवाइन फेमिनिन उनको भी अनकंडीशनल लव देती ही रहती है, लेकिन उसको डिवाइन फेमिनिन की गलती होती है। उसको ये बात बहुत जल्द समझ में नहीं आती कि जहाँ जितना ज़रूरी होता है उतना ही परोसना चाहिए। और जो डिवाइन फेमिनिन का ओवर गिविंग नेचर होता है और अनकंडीशनल लव देने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सहती रहती है और उसने बहुत कुछ सहा होता है। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन प्रैक्टिकल बनती है, सोर्स ऑफ क्विन बनती है, तो उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि वो फिर काफ़ी प्रैक्टिकल बन जाती है। तब वो सोचती है कि बहुत सह लिया यार, दिस इज़ टू मच, अब बहुत टू मच हो गया, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी।
तब एक्चुअल में डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव में आ जाती है। और दोस्तों, आपको जस्टिस जब ही मिलता है जब आप खुद अपने साथ जस्टिस करते हैं और खुद अपना जस्टिस क्लेम करते हैं। और उसके लिए सिर्फ मुंह से कहना ही काफ़ी नहीं होता। जब आप जस्टिस पाने के लिए आपको एक्शंस भी लेने होते हैं, आप तो ही आपको डिवाइन से, अल्लाह ताला से जस्टिस मिलेगा और वो देगा भी। लेकिन आप फिर से भोले भाले बेचारे बनकर घसी अपने आप को घिसट घिसट के फिर उसी इंसान के पास जाओगे जहाँ से आपको वोन्ड्स मिले, पेन मिले, ट्रॉमा मिला, तो खुदा भी आपको कभी जस्टिस नहीं देगा। क्योंकि आपको आपको चाहिए क्या? ट्रॉमा चाहिए, आपको पेन चाहिए, वोंड चाहिए, तो आप जस्टिस क्लेम ही नहीं कर रहे हैं ना फिर तो। क्योंकि आप दोबारा उसी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो आप ये किस तरह से जस्टिस क्लेम कर रहे हो? यानी कि सिर्फ अपनी बातों से, अपने एक्शन से जस्टिस दिखाई देना चाहिए। इसके लिए आपको बाउंड्री सेट करनी होती है। बाउंड्री सेट करोगे तो जिस जिसने आपको पेन दिया है, चाहे वो क्यों ना आपका खुद अपना ही काउंटर पार्ट हो। काउंटर पार्ट भी जो इस्तेलाह इस्तेमाल की है, इसको भी मैं डिफ़ाइन करूँगी। क्योंकि दोस्तों, अनकंडीशनल लव की भी कोई एक हद होती है, एक लाइन होती है, और फिर ये लाइन बहुत हद तक जब क्रॉस हो जाती है, और क्यों क्रॉस हो जाती है कि हम उसको क्रॉस करने देते हैं। ठीक है ना? अभी मैं सारी डीएफ से ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से, जो कि अनकंडीशनल लव वो दूसरों को देती आई हैं, अब 2024 शुरू हो चुका है। अब इस साल वो ये अनकंडीशनल लव वो खुद अपने आप को दें। डीएफ इतनी प्रैक्टिकल बन जाए, इतनी प्रैक्टिकल बन जाए कि अपनी बाउंड्रीज और डिस्टेंस रखें कि कोई भी उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले सके, चाहे उनकी फैमिली और पेरेंट्स ही क्यों ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब डीएफ अपनी पूरी एनर्जी खींच लेती है और डिटैच्ड हो जाती है। इस सारे फेज़ में डीएफ को चाहिए कि वो खुद पर काम करे, अपने स्किल्स पर, अपनी क्रिएटिविटी पर। जब डीएफ इस तरह की बाउंड्रीज क्रिएट करेगी तो ही कार्मिक समझ पाएंगे कि एक्चुअल में अब डीएफ हमारे हाथों से निकल गई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसे कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज में कह लें, कि अब डीएफ होशियार हो गई है। अब ये बंदी चली गई है, हमारे हाथों से फिसल गई है, वरना तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते रहते। मैं तो कहती हूँ कसूर उनका नहीं होता, कसूर उनका होता है जो अलाउ करते हैं, जो भोले बन के बार बार फिसलते हैं, जो बाउंड्री सेट नहीं करते। जो डीएफ अभी सीख नहीं पाई, उससे मैं यही कहूँगी खुद को हील करें। क्योंकि एक हील बंदा ही बाउंड्री सेट कर सकता है। एक हील बंदा ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और ख़ुद को ट्रॉमा की एनर्जी से बचा सकता है। और हील बंदा ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, वरना वो ऐसे लोगों के पास घिसट के दोबारा चला जाएगा जिससे उसे हमेशा ही वोन्ड्स मिले, हर्ट मिला, पेन मिला है। तो सबसे बड़ा साइन ये कि आप बाउंड्री सेट कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा साइन ये कि आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। और पावर ऑफ हीलिंग क्या होती है, उस पर मैं अलग से लिखकर शेयर कर दूंगी। तो मेरा मेन टॉपिक तो यही है कि आपको समझाने का कि 2024 में आपको अगर जस्टिस चाहिए तो पहले आपको खुद अपने साथ जस्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। वरना अदरवाइज़ आप सामने वाले पे रहम खाकर, तरस खाकर, भोले भाले बेचारे बनकर उसको बार बार एक ही टाइप की एनर्जी देते रहेंगे और ख़ुद को अलाउ करते रहेंगे कि आपका मिसयूज़ होने दें। तो इस तरह अगर आप अपना मिसयूज़ कराएंगे तो मैं समझती हूँ खुदाई ताकत भी फिर आपको नहीं बचा सकती, जो ख़ुद को मिसयूज़ होने देते हैं। एक्चुअल में आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ आप ओवर गिविंग करते हैं, कहाँ आप इमोशंस से ऑपरेट करते हैं, कहाँ आप ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब आप ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो दुनिया वाले भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तभी आपको दुनिया भी बेवकूफ़ बनाए जा रही है। आपको ख़ुद को एनालाइज़ करना होगा, अवेयर होकर समझना होगा
तभी आपको ये सारे पैटर्न समझ आएंगे जो मैं आपसे बयान कर रही हूँ। और उसके लिए आपको काफ़ी हीलिंग भी चाहिए। अगर आपने आपको ख़ुद को हील कर लिया होगा तो ऑब्वियसली आप इस स्टेज पर पहुँच गए होंगे। डीएफ खुद को बहुत ज़्यादा हील करके इस स्टेज तक पहुंच ही गई होगी कि वो खुद के लिए कुछ कर रही है, वो जस्टिस को क्लेम कर रही है। सिर्फ जस्टिस को मुंह से क्लेम नहीं कर रही, उसके लिए वो एक्शन भी ले रही है क्योंकि उसको जस्टिस चाहिए और वो दिखाई भी दे रहा है। 2024 में उस पर ही देखा जाएगा कि ये बंदी जो है अब ये स्ट्रिक्ट हो गई है और अपनी बाउंड्रीज सेट कर रही है। अदरवाइज़ भोले इंसान को जो बार बार बहक जाते हैं, जो गलत सहते रहते हैं, जो टॉलरेट करते रहते हैं, उसको कभी जस्टिस नहीं मिलता। तो ओवरऑल ये साल जो है एस्ट्रोलॉजी से भी ये साल जस्टिस का साल है। इस साल बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला है और काफ़ी बहुत सारे लोग एक्शन के मोड में भी हैं। तो उसको लेकर जिसने भी ये सब कुछ सीख लिया है, बाउंड्री सेट करना सीख लिए, कहाँ कौन गलत है उसको चेक करके अपनी लाइफ से निकालना सीख लिया है, तो उसको हर जगह जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस के साथ साथ फिर आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। तो 2024 में आपको क्लेम करना है, अपनी एक नोटबुक में लिखना है। 2024 की एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखें कि इस साल मैं ख़ुद को बहुत अच्छे से हील करूँगी, पूरी तरह से हील हो जाऊँगी। 2024 में ख़ुद को हील करने के लिए मैं हर वो एक एक्शन लूँगी और ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करूँगी जो 2024 में मैं फिर अपने उन गोल्स को अचीव करूँगी, चाहे वो फिर करियर के हवाले से हो, क्रिएटिविटी के हवाले से हो। जो भी आप अचीव करना है वो स्किल्स सीखें या जो सीख ली हैं उस पर काम करना शुरू करें और ये लिखें उस डायरी में कि 2024 में मैं कोई नार्सिसिस्ट और कोई कार्मिक पर्सन को अलाउ नहीं करूँगी। मैं अपनी लाइफ को एक हेवन जैसा बनाऊँगी। 2024 में ये सब कुछ दोस्तों 2024 बहुत ही ज़्यादा लेसन लर्निंग का साल है। तो आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो फैमिली में हैं, चाहे वो आपके कार्मिक्स हैं, तो प्लीज़ उनको अपने हिस्से का लेसन लर्न करने दीजिए और बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर बिल्कुल मत रखें किसी के भी साथ। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप है तो ही आगे बढ़ें। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, अपनी ज़िंदगी को संवार लें और ये आपके अपने हाथ में है क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी एक फ्री विल के साथ पैदा किया है। ओवर गिविंग नेचर होने का मतलब ये कि आप अपनी तवानाई अगले को दे रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन में है भी नहीं, आप अपनी तवानाई ज़्यादा उसे दे रहे हैं। कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है तो आप किसी और को देना चाहेंगे फॉर नथिंग, कोई उसका रीज़न नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह तवानाई, मैं समझती हूँ तवानाई पैसे से ज़्यादा कीमती है क्योंकि वो एक बार चली जाती तो वो आपको उसको दोबारा हासिल करना और पाना बज़रिया हीलिंग तो पॉसिबल है, अदरवाइज़ वो किसी तरह से दोबारा आप हासिल नहीं कर सकते। तो अपनी ज़िंदगी में इन रेड फ्लैग से आगाह रहिए और रिलेशनशिप को इतना ही रखिए कि जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। इसी तरह ही आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं क्योंकि हम सब यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आए हैं। इस पे भी नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ही आए हैं कि हमें किस तरह से असेंड होना है। अगर हम अपनी एनर्जी का मिसयूज़ करते हैं तो हम असेंड भी नहीं हो सकते और आखिर में हमारे पास क्या रह जाता है सिवाय पेन के। तो अगर मेरे पास सिर्फ पेन है तो मैं असेंड नहीं हो सकती। सोल असेंड वही होगी, अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में वही दाखिल हो सकेगी जो खुद से प्यार करती होगी, जो सेल्फ लव में होगी। जिसके पास पेन होगा वो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्लीज़ एक्शन लीजिए, जो लिखा है डायरी में वो उस पर अमल कीजिए, अपनी काउंसलिंग करवाइए, खुद अपने हीलर बनिए। अगर इनिशियल हेल्प चाहिए तो हम हेल्प के लिए आपके आसपास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।